साध्वी प्रमुखाओं की श्रृंखला में इस बार हम तेरापंथ धर्म संघ की छठी साध्वी प्रमुखा श्री झमकू जी तथा सातवीं साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तेरापंथ धर्म संघ की छठी साध्वी प्रमुखा श्री झमकू जी का जन्म चूरू जिले के अंतर्गत थैलासर के हीरावत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामलाल जी एवं माता का नाम श्रीमती चांदाबाई था। झमकू जी जब गर्भ में आई तब माता ने स्वप्न में लक्ष्मी को घर में प्रवेश करते देखा। इस स्वप्न के अनुसार जब उनका जन्म हुआ तभी से परिवार में धन, जन, प्रतिष्ठा आदि की अभिवृद्धि होने लगी। बालिका झमकू जब 12 वर्ष की हुई तब तत्कालीन परंपरा के अनुसार उनका विवाह चूरू निवासी पांचीराम जी पारक के साथ कर दिया गया। लेकिन विवाह के 2.5 साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया और इस दुखद घटना ने उनके जीवन को वैराग्य की ओर मोड़ दिया। क्रमशः बढ़ते हुए वैराग्य के साथ उन्होंने दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया और अनेक कठिनाइयों के बावजूद 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आचार्य श्री डालगणी के कर कमलों से लाडनू में दीक्षा स्वीकार की। अपने युग की वे एक विलक्षण साध्वी थी। पुस्तक का ज्ञान उनका अधिक न होने पर भी उनका अनुभव का ज्ञान बहुत समृद्ध था। लोगों को परोटने एवं उनके दिल को जीतने की बेजोड़ कला थी उनके पास और उनकी वंदना को स्वीकृत करने का लहजा भी बड़ा निराला था। हाथ को ऊंचा उठाकर दिया जाने वाला जीकारा इतना स्नेह भरा होता कि वंदना करने वाले व्यक्ति हर्ष से गदगद हो जाते। उनकी हस्तकला में नई स्फूर्णा थी, सौंदर्य का निखार था। पुस्तकें और रजोहरण बांधने की उनकी कला भी विलक्षण थी। अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी तथा 9वें आचार्य श्री तुलसी गणी भी अनेक बार प्रसंगवश महासती झमकू जी की कला का उल्लेख करते थे। महासती कान कंवर जी के दिवंगत होने के पश्चात आचार्य श्री तुलसी ने साध्वी झमकू जी को साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया। अपनी उदारता, आत्मीयता, सेवा परायणता, सौम्यता, गंभीरता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा आदि विविध विशेषताओं से उन्होंने इस गरिमापूर्ण पद का दायित्व कुशलता के साथ निर्वाहित किया। चतुर्विद संघ पर उनकी विशेषताओं की अमिट छाप है और अंत में आषाढ़ कृष्णा छठ को महासती झमकू जी शार्दुलपुर में सदा के लिए इस असार संसार से विदा हो गई। सातवीं साध्वी प्रमुखा महासती लाडा जी का जन्म लाडनू शहर में हुआ। उनके पिता का नाम श्री झूमरमल जी एवं माता का नाम वदना जी था। 6 भाई और 3 बहनों में वे चतुर्थ स्थान पर थी। महासती लाडा जी के जीवन के उज्जवल पृष्ठों के साथ यह भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है कि वे महामहिम युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी जैसे महान आचार्य की संसार पक्षिया बहन थी। धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें धार्मिक संस्कार विरासत में मिले। 10 वर्ष की छोटी उम्र में ही लाडनू निवासी श्री हीरालाल जी वैद्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया। श्री हीरालाल जी अचानक अस्वस्थ हुए और हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। अपने जीवन को आध्यात्मिक मोड़ देते हुए लाडा जी धार्मिक अनुष्ठान में रत रहने लगी। उनकी वैराग्य भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रही और विक्रम संवत 1982 पौष कृष्णा पंचमी को लाडा जी ने अपने लघु भ्राता तुलसी के साथ अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी के कर कमलों से लाडनू में दीक्षा ग्रहण की। साध्वी प्रमुखा झमकू जी का स्वर्गवास हुआ तब आचार्य श्री तुलसी ने
साध्वी समाज का दायित्व लाडा जी को सौंपा। वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनका अनुशासन कौशल बेजोड़ था। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी प्रकृति को जान लेने में वे बड़ी दक्ष थी। गंभीरता, धैर्य, विनय, सहनशीलता, समता उनके जीवन की विशेषताएं थी। आचार्य श्री तुलसी ने साध्वी समाज को शिक्षा के नए नए आयाम दिए। आचार्यवर के सतत प्रयत्न एवं साध्वी प्रमुखा लाडा जी की प्रेरणा का ही सुफल है कि साध्वी समाज में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अच्छा विकास हुआ है। नारी जागरण की दिशा में उन्होंने जो अथक श्रम किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। नया मोड़ अभियान को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने घर घर जाकर एक एक बहन के पास पहुंचकर उन्हें मृतक के पीछे रोना, वियोग के बाद काले वस्त्र पहनना, गालियां गाना आदि कुरूढ़ियों का परित्याग कराया। सहानुभूति और करुणा से प्रेरित उनकी अनुशासना ने साध्वी समाज के हृदय में एक गहरा स्थान बना लिया। रोगी के प्रति जागरूक रहना, उसकी चित्त समाधि को विचलित न होने देना तथा उसे उचित औषधि की सुविधाएं देना आदि के प्रति वे बहुत जागरूक थी। साध्वी प्रमुखा लाडा जी ने आचार्य श्री तुलसी के साथ लंबी पद यात्राएं की। आचार्यवर ने जब दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान किया तब उन्हें शारीरिक दुर्बलता के कारण बीदासर में रुकना पड़ा। वहाँ वे जलोदर की असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गई। चट्टान की तरह मजबूत रहकर उन्होंने उस असह्य शारीरिक वेदना को सहा। उनकी विलक्षण सहिष्णुता से प्रभावित होकर आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति के रूप में संबोधित किया। विक्रम संवत 2027 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उन्होंने अनशन पूर्वक सदा के लिए इस संसार से आंखें मूंद ली।